Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 1, that is plant system. Today is our lecture 1 and is about tissues in plants. So इससे पहले कि हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करें, quickly let's do an activity. My dear students, you have learned in your early grades about cell and cellular organization. So quickly tell me, what is cell and cellular organization? Cell, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक सेल है, प्लांट सेल. जब डिफरेंट सेल्स मिलते हैं आपस में और फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के लिए, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यूज. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं. जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. लाइक लीफ, like stem, like roots. जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, लाइक शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं. ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. और सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट है बॉडी के लिए. जैसे एक ईंट, एक ब्रिक होती है, बिल्डिंग ब्लॉक, एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट होती है. इसी तरह ही हमारी बॉडी बनाने के लिए और प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी बनाने के लिए सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट होता है. इसी तरह ही एनिमल्स में भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन एक डिफरेंस है प्लांट्स की और एनिमल्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. लाइक जब डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं तो वो एक कॉम्पैक्ट ऑर्गन बनाते हैं, लाइक एक हार्ट, एक ब्रेन, लिवर. लेकिन ये सिनेरियो थोड़ा सा प्लांट्स में डिफरेंट होता है. प्लांट्स में रूट से लेके थ्रू आउट लीव्स तक तमाम टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी लोकेशन जो है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है. आज के हमारे टॉपिक के लिए जो एसएलओ है, जो एसएलओ हमने कवर करना है, वो क्या है? Explain the root and shoot system in plants. Label different parts of leaf, stem and root, external and internal structure. So, जब हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं और ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. तो ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स को पढ़ने से पहले हम टिश्यू लेवल पढ़ेंगे, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. टिश्यू लेवल पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि प्लांट में जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं वो टिश्यूज के फंक्शंस पे बेस करते हैं. मतलब जो टिश्यूज हैं वो प्लांट की बॉडी में थ्रू आउट अरेंज होते हैं अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस के आंसर दें. व्हाट आर टिश्यूज? ये तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर टिश्यूज, राइट?
tissues are made up of different types of cells. Different type of cells come together and perform different types of functions that are collectively called tissues. Next is what are tissues made of? Tissues कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यूज बनाते हैं. सो इस तरह से टिश्यूज प्लांट की बॉडी में बनते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट टिश्यूज. वही क्वेश्चन आ गया कि हमें टिश्यूज के बारे में जानने की क्यों जरूरत है. टिश्यूज के बारे में जानने की हमें इसलिए जरूरत है कि प्लांट जो अपनी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस करता है वो कैसे करता है? वो इन टिश्यूज के फंक्शंस की वजह से ही होता है. जो प्लांट अपनी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस करता है वो प्लांट की बॉडी में जो टिश्यूज थ्रू आउट बॉडी में जो टिश्यूज अरेंज होते हैं उनके फंक्शंस की वजह से ही होते हैं. इसीलिए हमें टिश्यूज के बारे में जानने की जरूरत है. सो बेसिकली प्लांट टिश्यूज जो हैं वो दो तरह के हैं. फर्स्ट वन इज ग्रोइंग टिश्यूज, सेकेंड वन इज मेच्योर एंड परमानेंट टिश्यूज. आज जो टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं परमानेंट टिश्यूज जो कि तीन तरह के हैं. फर्स्ट वन इज डर्मल टिश्यूज, सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यूज, थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यूज. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में टिश्यूज की इन तीनों परमानेंट टिश्यूज की लोकेशंस क्या हैं. इनकी लोकेशन जो है इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होती हैं. इनकी लोकेशन बेस करती है उन इनके फंक्शन पे. सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स में इन तीनों टिश्यूज की क्या लोकेशन है. सो सबसे पहले जो आउटर लेयर्स हैं ऊपर वाले हिस्से पे टिश्यूज लीव्स के और नीचे वाले हिस्से पे वो है डर्मल टिश्यूज की. उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज आते हैं और ये वेन की तरह लंबे लंबे ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं. उसके बाद हम देखते हैं स्टेम में इनकी लोकेशन कैसे होती है. स्टेम में भी स्टेम की शेप ये होती है ना लंबी, तो इसका ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है यहां से काट के, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. इसकी बाउंड्रीज में ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है यहां पे डर्मल टिश्यूज अरेंज होते हैं. उसके बाद ये जो रिंग फॉर्म में आ रहे हैं ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं और ये जो दरमियान में आ रहे हैं ये ग्राउंड टिश्यूज हैं. उसके बाद हम देखते हैं रूट्स में इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, इनकी लोकेशन क्या है. रूट्स में भी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो होती है डर्मल टिश्यूज की. उसके बाद आते हैं ग्राउंड टिश्यूज, देन इन सेंटर में ये आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज. सो ये तो हो गई इनकी लोकेशन. अब हम जानते हैं ये एज अ होल प्लांट के तीनों पार्ट्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और टिश्यूज की अरेंजमेंट दिखाई गई है. सो ये तो हो गई इनकी लोकेशन. डिफरेंट जो परमानेंट टिश्यूज हमने पढ़े, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज, ये इनकी लोकेशन हो गई. अब हम देखते हैं कि ये किन तरह के सेल से मिलकर बने हैं. हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो इकट्ठे होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और टिश्यूज बनाते हैं. तो हम देखते हैं कि ये तीनों टाइप के जो टिश्यूज हैं ये किन सेल से मिलकर बने हैं. फर्स्ट वन डर्मल टिश्यूज देखते हैं इनके सेल कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन आता है इसमें स्टोमेटा,
स्टोमेटा जो है ये रूट्स में और रूट्स में नहीं, लीव्स में और स्टेम में होते हैं। और इनका काम क्या होता है प्लांट के लिए? गैसेस की एक्सचेंज करना। जब डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पायरेशन होती है, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके बाद आते हैं एपिडर्मिस सेल्स। एपिडर्मिस सेल्स जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की, जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये एक वेक्सीक्यूटिकल लेयर की मदद से ढकी होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यही एपिडर्मस सेल्स की जो लेयर होती है एक्सटेंड होती है और थर्ड टाइप ऑफ सेल्स ट्राइकोम्स में तब्दील हो जाती है, जिनको हम रूट हेयर्स भी कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एपिडर्मिस सेल्स की लेयर है और ये एक्सटेंड होकर ये रूट हेयर्स बना रहे हैं जिनको ट्राइकोम्स कहते हैं। ये प्लांट के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यूज के सेल्स कौन कौन से हैं। ग्राउंड टिश्यूज भी 3 तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, सेकंड कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये लीव्स में फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुराक की प्रोडक्शन में पौधे को हेल्प आउट करते हैं और रूट्स में ये खुराक का स्टोरेज करते हैं। जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पौधे को जब पौधा ग्रोथ के प्रोसेस में हो या ग्रोथ उसकी रुक जाए तो पौधे को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज का काम जो होता है वो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो 2 तरह के हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यू है वो 2 तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स एंड सेकेंड वन इज वेसल एलिमेंट्स। ये जो नजर आ रहे हैं ये ट्रैकिड्स हैं और ये जो लॉन्ग वेसल्स नजर आ रही हैं ये वेसल एलिमेंट्स हैं। जाइलम में क्या होता है? वन वे होता है, पानी और मिनरल्स की जो कंडक्शन होती है उसका वन वे होता है। रूट से पौधे के पत्तों तक पानी और मिनरल्स की कंडक्शन करता है जाइलम। इसके बाद जो ये वेसल एलिमेंट्स हैं ये थिक लिग्निन की एक लेयर के साथ कवर होते हैं जो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए वेसल टिश्यूज हैं, जाइलम टिश्यूज हैं, इनकी वेसल जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद जो फ्लोएम टिश्यूज हैं ये भी 2 तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट वन इज कंपेनियन सेल्स एंड सेकेंड वन इज सीव ट्यूब सेल्स। ये जो कंपार्टमेंट्स में नजर आ रही है जिसके दरमियान ये सीव प्लेट्स हैं, जो सुराखों वाली प्लेट्स हैं, ये क्या है? सीव ट्यूब सेल्स। ये सीव ट्यूब सेल्स हैं और ये जो साइड पे नजर आ रहे हैं ये कंपेनियन सेल्स हैं। जो जाइलम टिश्यूज हैं इनमें 2 वे फ्लो होता है वाटर एंड फूड का। इसके साथ इनमें परफोरेशंस होती हैं, सुराख होते हैं जिनसे खुराक जो है गुजरती है।
सो ये एज अ होल प्लांट टिश्यूज के जो 3 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यूज के ये सेल्स दिखाए गए हैं कि ये किन किन तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। सो आपने ये सोचा कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो हमने प्लांट के तीनों पार्ट्स में देखे, उनकी लोकेशन देखी वेस्कुलर बंडल्स की। हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही, जब भी आए एक दूसरे के साथ ही नजर आए। Why do xylem and phloem always lie adjacent to each other? आपने ये सोचा कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही क्यों है? वो इसलिए कि फ्लोएम टिश्यूज में जो सीव प्लेट्स होती हैं खुराक की कंडक्शन के लिए, उनके लिए फ्लोएम टिश्यूज को जाइलम से पानी की जरूरत होती है ताकि खुराक जो है वो कंडेंस ना हो जाए और इन सुराखों में फंस ना जाए, इसकी परफोरेशन जो है वो बंद ना हो जाए और खुराक की कंडक्शन जो है वो प्लांट में चलती रहे। इसलिए ये हमेशा एडजेसेंट लाई करते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा, इसको हम कुछ पॉइंट्स में रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़े डर्मल टिश्यूज, सेकेंड हमने पढ़े ग्राउंड टिश्यूज एंड थर्ड हमने पढ़े वेस्कुलर टिश्यूज। जो डर्मल टिश्यूज थे उनका काम था प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वो 3 तरह के सेल से मिलकर बने थे, एपिडर्मस सेल्स, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स। और इन सेल्स का क्या काम था, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को मोर वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स एंड कंट्रोल वाटर लॉस with the help of waxy cuticle layer on the epidermis of leaves and stems. एपिडर्मिस सेल पे जो वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, वो पानी के लॉस को बचाती है और जो रूट हेयर्स हैं, जो ट्राइकोम्स हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं प्लांट को ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद जो ग्राउंड टिश्यूज थे उनका काम था स्पॉट प्रोवाइड करना। स्पॉटिव टिश्यूज हैं, ये 3 तरह के सेल से मिलकर बने थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और इनका काम क्या था इन सेल्स का, प्रोवाइड स्पोर्ट एंड स्टोर फूड, फूड का स्टोरेज करना और पौधे को स्पोर्ट प्रोवाइड करना। जो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज थे वो कंडक्टिंग टिश्यूज थे, जो 2 तरह के थे, जाइलम और फ्लोएम। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने थे। ट्रेकियर्स और वेसल एलिमेंट्स जो थे वो जाइलम बनाते हैं, सीव सेल्स और कंपेनियन सेल जो हैं वो फ्लोएम बनाते हैं। और इनका काम क्या है, पानी की रसाई करना, पौधे में पानी की कंडक्शन करना जाइलम टिश्यूज का काम है और खुराक की कंडक्शन करना फ्लोएम टिश्यूज का काम है। सो नेक्स्ट कम टू होमवर्क। आपने घर से क्या होमवर्क करना है, क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम्स बनानी है आपने of 3 types of plant tissues. It should include labels and functions of each type of tissues. आपने जो तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यूज, इनकी डायग्राम बनानी है। और ये डायग्राम क्या क्या इंक्लूड हो, डायग्राम में लेबलिंग हो और इसके अलावा तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज के फंक्शंस हो। सो आई होप you have learned all 3 types of tissues and you are able to explain these type of tissues. Thank you so much. Allah Hafiz.